हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। इस क्लास में हम शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो ऑल टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग उज्जवल क्लासेस टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावनात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? हमसे नहीं पूछा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्योंकि नहीं पूछा गया है, हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, सही वाले को टिक करके चले जाते हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं कीजिएगा। हमसे नेगेटिव पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन से भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन, भावनाओं की आलोचना, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो भावनात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। भावनाओं के प्रति जागरूकता ये भावनात्मक बुद्धि से संबंधित है, तो ये ऑप्शन सही है। भावनाओं का प्रबंधन ये भी ऑप्शन सही है, हमसे नहीं पूछा गया है। भावनाओं की आलोचना ये ऑप्शन गलत है। कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार ये भी ऑप्शन सही है। हमसे नेगेटिव पूछा गया है तो हमें नेगेटिव उत्तर देना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भावनाओं की आलोचना जो है भावनात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, बुद्धि के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। ऑप्शन है खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। बुद्धि के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान पूछा गया है कि विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, मानसिक स्वास्थ्य और डैश घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शंस हैं अभिवृत्ति, स्वीकार्यता, बचने, समायोजन। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन घनिष्ठ संबंध है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, समायोजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? ऑप्शन है संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद, सृजनशीलतावाद। संरचनावाद भी उतना स्वतंत्रता नहीं देता है, क्रियाशीलता भी नहीं देता है, व्यवहारवाद भी नहीं देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है सृजनशीलतावाद। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, पावलोव ने सीखने का अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश पर प्रयोग करके किया था। ऑप्शन है खरगोश, चूहे, कुत्ते, बिल्ली। तो खरगोश पे नहीं किया था, चूहे पर भी नहीं किया था, बिल्ली पर भी नहीं किया था। इस सिद्धांत में उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच एक सहचर्य स्थापित होना दिखाया गया है। पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुत्ते। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, अभिवृत्ति संप्रत्यय है। ऑप्शन है संज्ञान परक, क्रियापरक, संवेगात्मक, ये सभी है। क्रियापरक भी है, संवेगात्मक भी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी जो हैं अभिवृत्ति के संप्रत्यय हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है पहचान, धारण, पुनर्स्मरण, अनुभूति। स्मृति से संबंधित है, पहचान भी है, धारणा भी है, पुनर्स्मरण। हमसे स्मृति से संबंधित नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुभूति। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अनुभूति जो है स्मृति से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, शेषवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप होता है। ऑप्शन है शिशु जो सीखता है उसे शीघ्र भूल जाता है, सीखने की प्रक्रिया धीमी होती है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, सीखने की प्रक्रिया में बिल्कुल नहीं होती है।
शिशु जो सीखता है उसे शीघ्र भूल जाता है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी में दिया गया है सीखने की प्रक्रिया धीमी होती है, ये ऑप्शन गलत है, जबकि शेषवा अवस्था में सीखने की प्रक्रिया तीव्र होती है। ऑप्शन 3 में दिया गया है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, यही ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होती है, ये ऑप्शन गलत है। शेषवा अवस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, उत्तर बाल अवस्था को डैश कहा जाता है। ऑप्शंस हैं खिलौनों की आयु, प्लास्टिक आयु, गैंग आयु, उपरोक्त सभी। तो खिलौने की आयु नहीं कहा जाता है उत्तर बाल अवस्था को, प्लास्टिक आयु भी नहीं कहा जाता है। उत्तर बाल अवस्था की अवधि जो होती है 7 से 12 वर्ष की होती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। इसको गैंग एज कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऑप्शंस हैं शेषवा अवस्था, प्रौढ़ा अवस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यकाल। तो यहाँ पर पूछा गया है नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है, किस अवस्था में बढ़ जाती है ये पूछा गया है। तो शेषवा अवस्था नहीं होगा, प्रौढ़ा अवस्था भी इसका सही आंसर नहीं है, किशोरा अवस्था भी इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है उत्तर बाल्यकाल में जो है बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऑप्शन है किशोरा अवस्था, बाल्य अवस्था, शेषवा अवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है ये पूछा गया है, तो इस बाल्य अवस्था भी नहीं होगा, शेषवा भी अवस्था नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किशोरा अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है, किसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, शिशु काल की अवधि है। ऑप्शन से जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक। जन्म से 3 वर्ष भी नहीं होगा, 2 से 3 वर्ष भी नहीं होगा, जन्म से 1 वर्ष नहीं होगा। शिशु काल की अवधि जो है जन्म से 2 वर्ष तक की शिशु काल की अवधि है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल डैश काल है। ऑप्शन है महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष। महत्वपूर्ण भी गलत है, अमहत्वपूर्ण भी गलत है, निरपेक्ष भी गलत है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो है अति संवेदनशील काल है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रवर्ती बाल्य अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष। यहाँ पर दिया हुआ है 11 से 18 वर्ष, ये भी ऑप्शन गलत है। 18 से 24 वर्ष, ये भी ऑप्शन गलत है। जन्म से 6 वर्ष, ये भी ऑप्शन गलत है। प्रवर्ती बाल्य अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है 6 से 11 वर्ष, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शंस हैं बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा प्रयोग की क्षमता, उपरोक्त में से कोई नहीं। सामाजिक विकास में जो है बुद्धि का काफ़ी प्रभाव पड़ता है, तो ये ऑप्शन सही है। हमसे नहीं पूछा गया है तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। तर्क शक्ति भी बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, तो हमसे नहीं पूछा गया है तो ये भी ऑप्शन गलत है। भाषा प्रयोग की क्षमता भी बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, काफ़ी प्रभावित करता है, क्योंकि समाज में ही भाषा बच्चे ग्रहण करते हैं, समाज से ही सीखते हैं, तो इसलिए ये भी ऑप्शन सही है। हमसे गलत पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे।
तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलती हूँ अगले क्लास में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।